शंकर जी ने विचार किया, हे भगवान जी, ये साफ सभा है कि धर्म सभा है? वहां से उठ के चल पड़े। अच्छे लोग झगड़ा नहीं करते ना भीड़ भाड़ में, यहां से चल पड़े। और जैसे ही चले, महाराज सभा बर्खास्त हो गई। कोई यज्ञ नहीं कर रहा है। दक्ष ने यज्ञ किया, 1 2 बृहस्पति सब नाम का, वाजपेयी नाम का तीसरा यज्ञ बड़ा बृहद रखा महाराज, खूब धूमधाम से। और उसमें शंकर जी को नहीं बुलाया। देखो भाई, यज्ञ करो, पर जिस यज्ञ के करने से तुम दूसरे का अपमान करते हो, ऐसा यज्ञ श्री राम जी ने और शंकर जी ने विध्वंस करवाया है। रावण का यज्ञ किया कि नहीं मानस में, और शंकर जी यहां करने जा रहे हैं। इसलिए आज इसने यज्ञ किया। एक उद्देश्य है शंकर जी को नीचा दिखाना। और देवता अप्सराओं के साथ विमानों में बैठ करके महाराज सीधे चल पड़े यज्ञ में। शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा, अप्सराएं मधुर मधुर गीत गाते हुए जा रही है। और कहां से निकले देवता? जहां शंकर जी बैठे हुए थे समाधि लगा करके, वहीं। अच्छा, शंकर जी का सती जी का झगड़ा भी चल रहा है, क्योंकि राम कथा में गई अगस्त जी के यहाँ, राम जी को प्रणाम नहीं किया। सीता बन गई परीक्षा लेने के लिए, तो शंकर जी ने परित्याग कर दिया, तो झगड़ा भी चल रहा है। और जो मधुर गीत ऊपर से सुने सती जी ने। अच्छा, जिसका मन कथा में भजन में नहीं लगता, उसका मन इधर उधर लगता है कि नहीं, बोलो? अच्छा बहना, तू आ गई? अच्छा, ये साड़ी कहां से लाई है? अरे भाई, तू आ गया? दिखाई नहीं दिया, कब के आए मित्र? अच्छा, बढ़िया, धानवान कैसी भाई? और न कथा सुन रहा है ना सुनने दे रहा है। क्यों? कथा में मन लगता तो उसको आस पड़ोस में कोई दिसेगा ही नहीं। इसलिए जिसका मन भजन में लग गया, उसको कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, पता चलता ही नहीं। शंकर जी की समाधि लगी है, पर सती जी की समाधि नहीं लगी थी, ऊपर मन गया। वो बहना, मेरे पिताजी के नाम को लेकर के कहां जा रही हो? बोले, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, निमंत्रण नहीं आया। अब बेटिया भला कैसे कह दे कि निमंत्रण नहीं आया? हाँ हाँ, आया हो है ना, तुम जाओ, मैं आई। और जो शंकर जी की समाधि खुली, तब सती जी बोल पड़ी। बोले, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थतामि विबुधा व्रजन्ति। सती जी ने कहा, हे नाथ शंकर जी से, आपके ससुर साहब यज्ञ कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी, ना, मानस में तो ऐसा ही लिखा है, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होए, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोए। पर भागवतकार कहते हैं नहीं, यदि ये कह दिया तो कह देंगे जाओ पिताजी की यहाँ यह घोड़ा ना, जाओ ना। नहीं, पिताजी ने तो मुझे दान कर दिया, अब तो मैं आपकी हूं ना। आपके ससुर जी एक यज्ञ कर रहे हैं। और देखो, बड़े बड़े विबुध देवता अपनी पत्नियों के साथ, अप्सराओं के साथ जा रहे हैं। आप चलो ना मेरे साथ। शंकर जी बोले, ओहो, आपके पिताजी कर रहे हैं? सती जी बोली, आपके ससुर जी। बस चिट्ठी तो आई ना। और महाराज, आप नहीं तो कहा है, भरतो गुरु देह कृतश्च केतनम। अरे, अपने पति के यहाँ, स्वामी के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ कोई कार्य होता है, बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए। तो मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप चलो ना। शंकर जी ने कहा, चलना तो ठीक है, परंतु सत्यता यह है, यद्यपि विरोध मान जहि कोई, तहां गए कल्याण न होई। जहां अपने जाने से किसी को कष्ट हो, कोई विरोध मानता हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए देवी। सती जी ने कहा, मतलब कैसा विरोध, काय का विरोध? अब शंकर जी ने वो पुरानी घटना सुनाई, आज तक नहीं सुनाया। ससुराल में कोई घटना घट गई तो यहां मत सुनाओ आकर के, क्योंकि एक का तन है, एक का मन है। पत्नी की तो दुर्दशा दोनों तरफ से। वो किधर बोले, पिता के पक्ष में बोले कि पति के पक्ष में बोले? शंकर जी ने नहीं कहा, पर आज कह दिया। सती सत्यता तो यह है, दक्ष सकल निज सता बुलाई,
और तुमरे हमरे बैर तुम ही बिसराई। सारी की सारी बिटियां बुलाई हैं उन्होंने, पर हमारे बैर के कारण तुम्हारे लिए भी नहीं बुलाया, ये हमको ठीक नहीं लगा। सती जी ने कहा कैसा बैर, कैसा झगड़ा? तब शंकर जी बोल पड़े, बोले सती तुम्हारे बाप ने कहनी अनकहनी कही, भरी सभा के मध्य में भली बुरी सब कह दई, भली बुरी सब कह दई। तुम्हारे पिताजी ने इतनी गाली सुनाई सती, हम भूल नहीं सके, हमको पता है। तुम्हारे पिताजी आए सभा में, हमने मन ही मन उनको प्रणाम किया, परंतु देहाभिमानी तुम्हारे पिता मन की क्रिया को जान ही नहीं पाए, बहुत गाली सुनाई, हम कुछ नहीं बोले। इसलिए हम सत्य कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी से हम बैर नहीं मानते, बट वो हमसे मानते हैं, और हमारे बैर के कारण तुमको भी उन्होंने बिसरा दिया, यज्ञ में नहीं बुलाया। कम से कम तुमको तो बुलाना था ना। सती जी ने कहा कि देखो आपके ससुर जी हैं, कोई बात नहीं, आप चलिए ना। शंकर जी ने कहा कि देखो वहां जाना ठीक नहीं है। भगवती सती जी ने कहा कि प्रभु बात यह है, मेरी वहां मौसी आई होंगी दो, मातृ स्वस्रा किलन धियंच मातरम, 15 बहनें आई होंगी। हम स्त्रियों को मिलने का 2 जगह सौभाग्य मिले, या तो ब्याह शादी में या यज्ञ भागवत में, और तो कहीं मिले ना। तो ब्याह तो सबके हो गए महाराज, यज्ञ हो रही है, आप चलो ना। शंकर जी मौन हो गए, चुप हो गए। सती जी बोली देखो आप नहीं जाओगे तो मैं जा रही हूं, बाहर जाएं। नहीं नहीं नहीं, पति की अवहेलना करके नहीं जाना चाहिए। अंदर आई बाहर, शंकर जी समझ गए। क्या समझ गए? बोले एताव दुक्त्वा वीर राम शंकर पत्न्यंगना संयुग यत्र चिंतयन्। अब ये सती का विनाश निश्चित है। क्यों? बोले अंदर बाहर हो रही है, जहां संशय वहीं तो विनाश है। संशय आत्मा विनश्यति, अब इनका निश्चय विनाश है। तो यहां मरेंगी तो भजन में बाधा पड़ेगी, वहां मरेंगी जाकर के तो उनकी अकल ठिकाने हम लगाएंगे। शंकर जी हो गए मौन। और सती तो चल ही पड़ी महाराज। भगवती सती जी जब चली तो शंकर जी ने गणों को भी भेज दिया सामान लेकर के साथ में। और जब पिताजी के यहां सती जी गई तो भैया सब बहनें मिली, मैया मिली, पर माँ तो बड़े भाव के साथ में मिली, पर बहनें मुस्कुरा रही हैं। देखा पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया फिर भी आई है। देखो सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक बोली मैं होती तो बिल्कुल ना आती। तीसरी बोली राम राम, मैंने तो सुना है चिट्ठी तलक नहीं दी और फिर भी आ गई। चौथी बोली सती तेरे पति नहीं आए। पांचवी बोली मरघट में बैठे होंगे। छठवीं बोली बहना बहना कहा बताएं, जाके तो भाग गई, फूट गई। अब कहा करें, ऐसो पति मिलो है कि मरघट में जाके बैठ जाए। सब अच्छे घरों में गई हैं पर जागी किस्मत खराब है। सती जी ने विचार किया कि सत्यता यह है कि मैंने आकर के धर्म नहीं निभाया। ओहो अपमान इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यज्ञेश्वर भगवान को प्रणाम नहीं किया। तुम यज्ञ में आई हो, कथा में आई हो, तो पहले होंठ को ढोक लगा करके कथा सुनो। और यज्ञ में तुम्हें गई ना। और सती जी ने जाकर के यज्ञ में सबको देखा, प्रणाम किया, देखा। एक जगह महाराज इंद्र का साक्षात स्वरूप है, वरुण कुबेर सब देवता है। बस शंकर जी नहीं आए, ब्रह्मा जी नहीं आए और श्री नारायण भी नहीं आए। इनका स्थान दिया है दोनों का, पर शंकर जी को तो स्थान भी नहीं दिया। अरुद्रभागम तम वेक्ष चाधुरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ। अरे मेरे पति शंकर बाबा को तो स्थान भी नहीं दिया। सती जाय देखे तब जागा, कातहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं पर भगवान भोलेनाथ को
भाग नहीं दिया। सती जी ने विचार किया कि लौट के चलना चाहिए, पर नहीं नहीं, शंकर बाबा कहेंगे आओ दाक्षायणी, जीवन भर घुट घुट करके जीना पड़ेगा।